राठौड़ साहब, जो अपोजिशन शुरू है वो बोल रहे हैं कि जो परिसीमन का जो राठौड़ साहब कर रहे हैं युद्ध स्तर पर, तो इससे आगे आने वाले चुनाव में कोई बड़ा फायदा नहीं मिलेगा बीजेपी को, ऐसा मतलब आप इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्या राय? अब रेल के लिए तारानगर तरस रहा है, ये सवाल हर नेता बड़े नेता से किया जाता है। अब तारानगर की जनता आपसे आस लगा रही है। जनलाल सरकार में 1.25 लाख नौकरियों का वादा किया गया है, लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि कैसे पूरा होगा, कि अभी 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी रीट का पेपर देने वाले हैं। पेपर लीक के मामले में भजनलाल सरकार कितनी सजग है? दोस्तों, जिस प्रकार के सवाल राजेंद्र राठौड़ साहब के साथ हमारे आपने देखे थे वो चुनिंदा और आप सभी के वो सवाल थे जो वर्तमान में चल रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए मैंने राजेंद्र राठौड़ साहब से संपर्क किया और उनसे इन सवालों का सही उत्तर जानने की कोशिश की, क्योंकि ये वही सवाल है जो आम जन के बीच हर रोज़ घूमते हैं। कोई न कोई कारण से इन सवालों के ऊपर चर्चा होती है और हमारा कर्तव्य बनता है कि इन्हीं सवालों के ऊपर बड़े नेताओं से सवाल जवाब किया जाए। दोस्तों, पूरा पॉडकास्ट है, आप ज़रूर देखिए, छोटा सा है लेकिन कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस जो सवाल हैं उन्हीं के बारे में हमने चर्चा की थी, तो वही हमने पूछने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें ताकि हर आम जन तक ये पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइब करें ताकि बहुत से बड़े नेताओं के साथ आगे आने वाले समय में हम पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राठौड़ साहब, अभी चूरू महोत्सव चल रहा है, इसमें चूरू के जो बड़े कलाकार हैं उनको बड़ा फायदा क्या होने वाला आगे आने वाले समय के लिए? देखिए, चूरू की लोक संस्कृति से हमारी भावी पीढ़ी रूबरू हो रही है। कल मंच पर थी भंवरी देवी, चूरू की मौलीसर की रहने वाली। बाबू जी की जिस प्रकार की फड़ उन्होंने गाई, दुनिया आश्चर्य से उंगली दबाए हुए थी। इसमें लोक कलाकारों को एक मंच मिलता है अपनी कला का प्रदर्शन का, और नौजवान पीढ़ी रूबरू होती है हमारी उन लोक संस्कृति से जिनसे वो एक तरह से विस्मृत होती जा रही है, अलग होती जा रही है। इसलिए इस प्रकार उत्सव है, महोत्सव है, इसका फायदा क्या है? से तो हमारी संस्कृति का अंग है। जी जी, तो बढ़ावा मिलना होता है, निश्चित तौर पर बढ़ावा मिल ही रहा है, मिलेगा भी। जी जी। और लोग परिचित भी होंगे। गुलाबो भी किसी तरह इसी छोटे मंच पर कभी नाची होगी, तभी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम रहा। कई गुलाबो कई घरों में है, उनको एक मंच मिलने की आवश्यकता है। इस प्रकार के कार्यक्रम में एक मंच मिलता है। राठौड़ साहब, जो अपोजिशन शुरू है वो बोल रहे हैं कि जो परिसीमन का जो राठौड़ साहब कर रहे हैं युद्ध स्तर पर, तो इससे आगे आने वाले चुनाव में कोई बड़ा फायदा नहीं मिलेगा बीजेपी को, ऐसा मतलब आप इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्या राय? देखिए, छोटी इकाई प्रशासनिक तौर पर जनसंख्या जब बड़ी छोटी इकाई होने पर शासन प्रशासन की सारी नीतियां लोगों को लाभ ज़्यादा मिलता है। कांग्रेस का ट्यूबुलर सोच है। वो खुद जब अपने शासन के अंदर पिछली बार उन्होंने आनन फानन के अंदर बिना मापदंड और मानदंड के परिश्रम किया, तब किसको फायदा हुआ? इसमें हर एक चीज़ में राजनीतिक सोच नहीं है, ये सोच है गरीब और किसान को उनकी योजनाएं उनके पहुँचे, इसके लिए। क्योंकि डिलीवरी सर्विसेज में राजस्थान चूँकि छितराया हुआ आबादी ज़्यादा है, इसलिए इसमें काफ़ी दिक्कतें आती है, डिफ़िकल्ट्स आती है। इनको दूर करने के लिए बड़ा अच्छा सोच है। और पुनर्सीमांकन तो जनसंख्या की वृद्धि के साथ एक निश्चित समय पर होता है। इससे पहले भी 4 बार हुआ है। इसको राजनीतिक फ़ायदा हुआ? मैं समझता हूँ जिनको कोई और मुद्दा नहीं, उनको इसी प्रकार की बातों को पर बहस वो करते हैं। सर, तारानगर और चूरू के अंदर भूतपूर्व सांसद रहे बुढ़ानिया साहब कभी रेल की पटड़ी पर चुनाव जीते थे, अब रेल के लिए तारानगर तरस रहा है, ये सवाल हर नेता बड़े नेता से किया जाता है। अब तारानगर की जनता आपसे आस लगा रही है। मैंने निश्चित तौर पर मैं मेरा प्रयास करूंगा। तारानगर अछूता है इस पर, और इससे पहले जिन्होंने सब्जबाग दिखाए वो तो वो जाने, पर मैं चूंकि अभी कोई जनप्रतिनिधि हूँ नहीं किसी भी पर्पस पर, पहली बार मैं मेरे राजनीतिक जीवन में बिना किसी जनप्रतिनिधि के पद पर बैठा हूँ, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा उनकी मांग वाजिब है। भजनलाल सरकार में 1.25 लाख नौकरियों का वादा किया गया है, लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि कैसे पूरा होगा? लगातार आप देख रहे हैं लगभग 67,000 लोगों को नौकरी मिल चुकी है, 84,000 की विज्ञप्ति जारी होगी है, पूरा कैलेंडर जारी हुआ है। पहली सरकार है जिसने नौकरियों का पूरे साल का कैलेंडर जारी किया है। ये पारदर्शी सरकार है, भजनलाल जी की सरकार है, पेपर माफियों की सरकार नहीं, पिछली सरकार की तरह। राठौड़ साहब, अंतिम सवाल आपसे कर रहा हूँ कि अभी 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी रीट का पेपर देने वाले हैं, पेपर लीक के मामले में भजनलाल सरकार कितनी सजग है? पूर्णतः सजग है।
आज 100 से ज़्यादा पेपर माफिया जेल के सिंकचों के पीछे पड़े हैं और सरकार चौक चाबंद होकर पारदर्शी तरीके से योग्यताधारी लोगों को नौकरी मिले इसके लिए कोशिश कर रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।